व्यक्ति जब बहुत मीठा बोलने लगे तो सावधान, क्यों? अब ये घात करेगा। मारीच सावधान हो गया, कहा कि इतनी विनम्र मारूंगा। मारीच देखा अब तो दोनों ओर से मरना तय है, फिर निर्णय किया जब मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चल के भगवान के हाथों मरा जाएगा, कम से कम गति तो प्राप्त हो जाएगी। मारीच चल पड़ा, सोने का हिरण बन कर गया। और सब जानते हैं सीता मैया ने चर्म मांगा, भगवान मारीच के पीछे बहुत दूर तक भाग कर गए। चाहते तो आश्रम में बैठ के ही मार देते तो मर जाता, लेकिन नहीं, भगवान बहुत दूर इसलिए गए कि जब तक बहुत दूर नहीं जाऊंगा रावण कैसे आएगा, मेरे रहते तो आएगा नहीं। भगवान बहुत दूर ले जाके बाण चलाए, बाण लगते मारीच जोर से चिल्लाया, हां लक्ष्मण, और उसके बाद राम कह के प्राण का त्याग कर दिया। भगवान ने मारीच को अपने धाम विदा किया है। लक्ष्मण सब सुनते, सीता जी ने बरबस लक्ष्मण जी को भगवान के पास विदा किया है। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, कहा मां इसको पार मत करिएगा। लक्ष्मण जी गए और आप सब जानते हैं उनके जाने के बाद रावण सन्यासी का रूप बना कर आया और मेरी मां का हरण करके लेकर गया। लेकिन जैसे फिल्म में दिखाया जाता है ना, सीरियल में, कि रावण मां के बालों को पकड़ के घसीट रहा है, ऐसा कुछ नहीं भया। सीता जी तो पहले से तैयार बैठी हैं जाने के लिए। पर आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि रावण मां से विवाह करना चाहता था, गलत बात। आप जिससे विवाह करिएगा उसके पांव को छू के प्रणाम करिएगा। रावण हरण करने से पहले मन महु चरण बंदी सुख माना, मन ही मन सीता जी के चरणों को छू के प्रणाम किया और कहता है मन ही मन, मां जब तक आप नहीं चलिएगा लंका में तब तक हमारा और हमारे परिवार का उद्धार करने के लिए रघुनाथ जी कैसे पहुंचेंगे लंका में, आपको तो मेरे उद्धार के लिए लंका चलना ही पड़ेगा। बिठाया पुष्पक विमान में, लेकर चला रावण। मां विलाप करने लगी। आप दर्शन करिए, देवता मूक दर्शक बने हैं। एक पापी मां का, अबला का हरण करके लेके जा रहा है और देवता दर्शन कर रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। किसी देवता की हिम्मत नहीं कि रावण को रोक दे। लेकिन धन्य है भारत भूमि हो, जिस काम को देवताओं ने नहीं किया उस काम को भारत के एक पक्षी ने कर दिखाया। जटायु जी महाराज, एक मांस खाने वाला पक्षी हो। आप कल्पना करिए, जीवन भर मांस भक्षण करने वाला एक अधम पक्षी गिद्ध, लेकिन उसके द्वारा भी जीवन में एक इतना श्रेष्ठ कार्य हो जाता है कि उसके जीवन के अंतिम पल साक्षात ब्रह्म की गोद में बीतते हैं। भगवान उसकी अंतिम क्रिया अपने हाथों से करते हैं। कौन सा काम? परोपकार का काम। परोपकार से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। जटायु जी ने देखा, सीता जी को पहचान गए। जटायु जी वहीं से कहे, सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, आता हूं करिहूं जात उधान करनासा। अभी इस दुष्ट को समाप्त करूंगा मैं। चल पड़े। 60,000 वर्ष की आयु है जटायु जी की। कितनी उम्र है? 60,000 साल। वृद्ध हो गए हैं, बल नहीं है। पंख को फैलाया लेकिन इतने कमजोर हो गए हो, उड़ नहीं पाए। जब उड़ नहीं पाए ना, तो जटायु जी एक बार सीता जी को देखे, एक बार अपने पंखों को देखे, बोले अधम, मांस खाना था तो बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाई तुमने, आज एक स्त्री की इज्जत को बचाना है तो तुम जवाब दे रहे हो। जैसे ललकारा, पंखों में बल आया, उड़े जटायु जी। गए रावण के पास, जाकर रावण को समझाया, मान जा रावण, सीता को वापस कर दे, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा पूरा परिवार जलकर भस्म हो जाएगा। जब रावण नहीं माना
तो गोस्वामी जी कहते हैं चोचन मारी बिदार दे। जटायु जी इतना चोंच से मारे रावण को कि रावण एक दंड यानी 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया, मूर्छित भया। तो जटायु जी ने पंजों से उसके बाल को पकड़ा, उठाया और पुष्पक विमान से नीचे धरा पर पटक दिया। जटायु जी जाके रावण के बगल में बैठ गए। रावण बेहोश पड़ा है। किसी ने कहा जटायु जी बेहोश है, इसकी 20 आंखों को नोच लो, अंधा हो जाएगा, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, निकाल नोच लो इसकी आंखों को। जटायु जी ने कहा युद्ध में जो मूर्छित पड़ा हो, युद्ध में जो निहत्था हो और युद्ध छोड़ के जो भाग रहा हो, इन तीनों पर प्रहार करना अधर्म होता है और मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध करने वाला नहीं हूं, मैं नहीं मारूंगा इसको। उसने कहा धर्म अधर्म की परिभाषा बताओगे, उठेगा तो तुमको मार डालेगा, जग गया रावण तो तुमको मार देगा। जटायु जी कहे अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए। मैं मरना स्वीकार करूंगा लेकिन भारत का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं अधर्म पूर्वक कदापि नहीं लड़ सकता। एक वो समय था माई बाप जिस समय भारत का पक्षी भी धर्म अधर्म का विचार करता था। रावण जगा हो, निकाला चंद्रहास खड्ग और उसने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम कै अद्भुत करनी। इधर लक्ष्मण जी को आते देख भगवान नाटक करने लगे। यहां स्पष्ट साफ साफ लिखा है रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिद चिंता। बाहिद चिंता यानी बाहरी चिंता, भीतर तो जान गए कि काम पूरा हो गया। नाटक करने लगे। तुम चले आए लक्ष्मण, अब सीता नहीं है आश्रम में। भगवान बहुत विलाप किए। करते करते जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी ने सब बताया। प्रभु दशानन ने मेरी ये गति की नाथ, और उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा में लेकर गया। आपको सूचना देने के लिए मैंने प्राण रखा। अब आप मुझे विदा करिए नाथ। राम जी कहते हैं तात आप मेरे पिता जैसे हैं, आपके पास बेटा नहीं है, मेरे पास मेरा पिता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन के लिए आप मेरे पिता बन जाइए और मैं आपका बेटा बन जाता हूं। आपको बेटे का सुख मिल जाएगा, मुझे मेरे बाप का सुख मिल जाएगा। जटायु जी कहे राम तुम्हारे पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ, और मुझे पता चला है कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया। मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूं राम, यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता है क्या? मैं अपनी बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रभु ने जटायु जी की अंतिम क्रिया अपने हाथों से की है। अविरल भक्ति जटायु जी प्राप्त किए। भगवान ने जटायु जी को अपने सीधे धाम विदा किया। बाल क्या है? अविरल भक्ति मांगी बर गीध गयाऊं हरि धाम। भगवान के धाम विदा किए। गिद्ध जटायु जी को गति देने के बाद भगवान आगे बढ़े। मार्ग में भगवान ने विराध नामक दैत्य का अंत किया है, कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया है, और अब भगवान चलते चलते शबरी मैया के आश्रम पर आ गए। शबरी के बारे में आप जानते हैं, विवाह होने वाला था और विवाह के मंडप को छोड़ के भाग गई। भाग गई हो? क्यों भाग गई? क्योंकि बलि देने जाने थे। कई पशुओं की बलि होने वाली थी भोजन बनने के लिए। सोची जिस विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी, उस विवाह से कौन सा मंगल होने वाला है। घर छोड़ के भाग गई।
मतंग ऋषि के पास गई। मतंग जी ने कहा, शबरी मुझे तो राम का दर्शन नहीं मिला, लेकिन तुमको दर्शन मिलेगा, यही प्रतीक्षा करना। उस दिन से रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में। दिन भर एक ही काम था उसका, मालूम है क्या काम था? सवेरे उठती थी शबरी, जाती थी, रास्ता साफ करती थी और कंद मूल फल लाके रखती थी और रास्ते की ओर देखती थी। आज तो राम जी पक्का आएंगे। हाँ, गुरु जी बोले हैं ना, आज मेरे राम जी जरूर आएंगे, एकदम जरूर आएंगे। कहती थी, अरे पंथ निहारत डगर बहारत, अरे होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। तमाड़ों से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी भैली भगती में पागल। तो उहे डगर तू धारा है राजन, सबरी के डगर, उहे डगर तू धारा है राजन, अपई परम विश्राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। ये एकदम नवीन गीत है, आज तक कभी हम लोग गाए नहीं, कभी बाद में सुनाएंगे आप। एकदम नया गीत है। कहियो, क्या अद्भुत विश्वास है हो। आपको एक बात बताऊं, रोज कहती थी आज राम जी पक्का आएंगे। आगे क्या हो, समर्थ स्वामी रामदास भाई, छत्रपति शिवाजी के गुरुजी, वो अपना एक अनुभव लिख कर गए कि जो आदमी अपने जीवन में 13 करोड़ भगवान का नाम जप लेगा, कितना? 13 करोड़ नाम जप लेगा, जिस दिन 13 करोड़ पूरा होगा उसी दिन उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये उनका अपना अनुभव है। समर्थ स्वामी रामदास, छत्रपति शिवाजी के गुरुजी भाई, उनका कहा हुआ शब्द है। शबरी के साथ भी इतना विलंब क्यों भया? काउंटिंग चल रहा था उसका। दिन भर कहती थी राम आएंगे, आज तो राम जी पक्का आएंगे, राम जी जरूर आएंगे। वो नहीं गिन रही थी, राम जी गिन रहे थे। उसको मालूम भी नहीं कि काउंटिंग चल रही है मेरी, और राम आएंगे करते 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 जिस दिन 13 करोड़ पूरा भया, कहो शबरी बैठी थी, आज राम जी जरूर आएंगे। कौन आ गया हो? ये कौन आदमी है? शबरी देखी क्या राम गृह आए,
शबरी देखी कि 2 लोग आ रहे हैं। अब गुरुजी से कही थी, गुरुजी राम जी आएंगे तो पहचानूंगी कैसे? तो गुरुजी 5 पहचान बताए थे। शबरी, राम जी आए तो 5 मिला लेना, यदि 5 मिल गया तो वो राम है। अब राम जी उतनी दूर से चलना शुरू किए और शबरी मिलाना शुरू की। पहला गुरुजी कहे थे, पहला पहचान आंख, सरसी जलोचन, आंख कमल के पंखुड़ियों के समान। कहीं हाँ आंख तो मिल गया, एक मिल गया। दूसरा गुरुजी कहे थे, अरे बाहु विशाला, राम जी अजान बाहु होंगे। देखी, अरे घुटने के नीचे तक हाथ है। 2 मिल गया, अब 3 बचा है। तीसरा जटा मुकुट सिर पे जटाओं का मुकुट। कई बात 3 मिल गया, 2 बचा है, 2 और मिल जाए। चौथा देखी, बनमाला, गुरु जी कहते गले में बनमाल होगी। इतना मिलाई तब तक राम जी पास आ गए। अब उसको ये नहीं मालूम कि राम जी जो पहने ये बनमाल है, बनमाल गले से लेके नीचे पांव तक लंबी होती है माला। आप देखेंगे राम जी की कोई छवि, गले से लेके पांव तक लंबी माला भगवान पहने वन में घूमते हैं, उसको बनमाल कहते हैं। 5 प्रकार के पुष्प से मिलकर बनी माला वो। भगवान पहुंचे तो शबरी ने कहा, भाई साहब आप जो गले में माला पहने हैं इसका क्या नाम है? राम जी बोले, माई इसका नाम बनमाल है। नाचने लगी हो, 4 मिल गया, 1 और मिल जाए। राम जी बोले, काम मिला रही हो माई? बोली, अभी बीच में मत टोकिए, 5 मिल जाएगा तो मैं बताऊंगी आपको। अब सोच रही है कि अंतिम क्या गुरु जी ने बताया था। तब ध्यान आया, गुरु जी कहते शबरी अकेले नहीं आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। गुरु जी कहते शबरी एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, 2 भाई होंगे। देखिए सांवले और गोरे तो हैं, अब भाई है कि नहीं मालूम। शबरी ने कहा है, भाई साहब आप ये बताइए ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई हम बड़ भाई हैं, हमार नाम राम है, ये हमार छोट भाई हैं, इनकर नाम लक्ष्मण है माई। है इतना कहना था हो भगवान का। बाबा कहते हैं, शबरी पड़ी चरण लपटाई। शबरी भगवान के चरणों में जाकर लिपट गई। देखिए पढ़ना लिपटने में अंतर है। लिपटना देखा है आपने? हम लोग जब छोटे थे ना तो पतंग उड़ाते थे, तो लटाई में धागा लपेटते थे। लटाई में जो धागा लपेटा जाता है उसको लिपटना कहते हैं। शबरी भगवान के चरणों में पड़ी नहीं, शबरी चरण पड़ी लपटाई। शबरी भगवान के चरणों में जाकर जैसे सांप लिपट जाए हो, शबरी माई भगवान के चरणों में लिपट गई जाकर। क्यों? योगों की प्रतीक्षा समाप्त भई है, युगों की लिपटी क्यों, छोड़कर भाग न जाए कहीं प्रभु। राम जी उठाते हैं, उठती है, बार बार प्रणाम करती है। फिर याद आई, गुरु जी ने कहा था शबरी राम जी आएंगे ना तो पाँव उनका थक गया होगा, थोड़ा जल लेके पाँव पखारना। शबरी बिठाती है, सुंदर आसन बिछा के कहती है, राम जी गुरु जी ने कहा था पाँव धोने के लिए। प्रभु बाहर का जल तो बहुत ठंडा है नाथ, लेकिन गर्म जल की भी व्यवस्था है, यदि आप अनुमति दे देना। राम जी बोले, कहाँ रखी हो? बोले, माँ बोली, प्रभु आंखों के सागर में गर्म जल भरा है, यदि आप अनुमति देना तो मैं अपनी आंसुओं से ही आपके पांव को धोने की तैयारी कर लूँ नाथ। शबरी जी ने हाथ फैलाया, भगवान ने शबरी के हाथ पर पांव रखा और पांव पर ही शबरी ने अपना सर रख दिया। और आज शबरी माई इतना रोई है हो, इतना रोई है कि गरम गरम आंसुओं के जल से ही उसने रघुनाथ जी के पूरे पांव को धोकर उनको शांत कर दिया। फिर याद आई बात
कि गुरुजी ने कहा था भोजन कराना। एक एक फल अपने अपने चख ली थी, कहीं खट्टा न चला जाए भगवान। कितना भाव है? फल का दोना लाके शबरी ने रखा भगवान के सामने। परिहार जी, चंदा जी, ये पट उठा दिए, शबरी मैया है ना, आप दर्शन करिए। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हैं ना है मीठे, खट्टे हैं ना ये मीठे, अब खाएंगे राम जी। खट्टे हैं ना ये मीठे, खाएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आए हैं राम जी, सबरी सवार रास्ता आए हैं राम जी। भगवान लगे खाने। आपको एक मैं बात बताऊं, विनय पत्रिका गोस्वामी जी 12 ग्रंथ लिखे, तुलसीदास जी महाराज कुल 12 ग्रंथ लिखे, 12 ग्रंथावली। एक ग्रंथ का नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में एक गीत बाबा लिखते हुए कहते हैं, जानत प्रीत रीत रघुराई। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी राजा बनने के बाद जहां जहां भोजन पर गए, अपने घर में, मित्र के घर में, गुरु जी के घर में, ससुराल में भोजन कराने वाले भोजन देखकर राम जी से पूछते हैं, प्रभु कैसा स्वाद बना है? राम जी कहते हैं, देखो स्वाद तो है, लेकिन इसमें वो मिठास नहीं है जो मिठास सबरी मैया के फल में मुझे मिल पाया। राम जी जब जब भोजन करते हैं तो सबरी जी के फल का स्मरण करते हैं। क्यों? जिस भाव से माँ ने खिलाया ना, उस भाव से भगवान को आज तक किसी ने नहीं खिलाया। भगवान भोजन किए। अब शबरी ने कहा, प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था कि भगवान जब भोजन कर ले तो उनकी स्तुति करना। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं प्रभु, अधम हूं, अधम में भी अधम हूं, मुझे स्तुति आती नहीं नाथ, मैं कैसे करूं स्तुति आपकी? भगवान ने कहा, शबरी मैया नहीं पढ़ी है ना, लेकिन राम तो पढ़ा लिखा है। आज शबरी मेरी स्तुति नहीं करेगी, राम ही अपनी माँ की स्तुति करेगा। और राम जी ने नवधा भक्ति सुनाई। क्या सुनाया? सुनिए। प्रभु कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, जय कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। षष्ठमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोटे संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस नदीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस नदीना। पहली भक्ति जीवन में संत का संग हो जाए, पहली भक्ति। दूसरी भक्ति जो आप लोग कर रहे हो, भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम हो जाए, यही दूसरी भक्ति है। आप आनंद में रहिए, आपकी दूसरी भक्ति खूब बढ़िया बन रही है। दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति क्या?
कपट का त्याग करके मान रहित होकर गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान का गुणगान करना, चौथी भक्ति। भगवान के मंत्र का विश्वास पूर्वक जप करना, पांचवी भक्ति। जीवन में सज्जनता शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना, छठवीं भक्ति। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, सातवीं भक्ति। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और कभी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति। और जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना, भगवान के भरोसे हो जाना, ये राम जी कहते हैं शबरी मैया ये मेरी नवीं भक्ति है। अब हम आप देख लें कि हमारे भीतर 9 में से कौन सी है, और यदि कोई नहीं दिखाई पड़ रही है तो मेरा अपना मानना है आप पहली भक्ति कर लीजिए, संत का संग, बाद का 8 के 8 भक्ति अपने आप चले आएंगे। कैसे महाराज? संत का संग कर लिया आपने, पहली भक्ति हो गई ना। अब संत आपको शाम को भगवान की कथा सुनाएंगे ना, तो शाम को भगवान की कथा सुनने लगेगा, दूसरी भक्ति हो गई। थोड़े दिन बाद आप संत भगवान से दीक्षा लेकर उनको गुरु बना लेंगे, गुरु जी की सेवा करने लगेंगे, आपकी तीसरी भक्ति हो गई। सुबह शाम आप गुणगान करेंगे, चौथी भक्ति। गुरु जी कान में जो मंत्र देंगे, सवेरे आप 1-2 माला जाप करेंगे ना, गुरु मंत्र का जप करना ही पांचवी भक्ति। और नाम जप का प्रभाव दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी साधु बना देता है। जब वाल्मीकि जैसा, रत्नाकर जैसा डाकू भी वाल्मीकि बन सकता है हो, तो हमारी आपकी क्या गिनती है? नाम जप का प्रभाव। नाम जप करेंगे ना, पांचवी भक्ति, तो जपते जपते अपने आप जीवन में सज्जनता और शीलता का आगमन हो जाएगा, यही छठवीं भक्ति है। और जब नाम का प्रभाव चढ़ेगा तो सिया राम मैं सब जग जानी, संत का सम्मान होने लगेगा। क्यों? आप भक्त है, 5-5 भक्ति आई है, संत का सम्मान और सब में भगवान का दर्शन, यही सातवीं भक्ति। फिर जितना मिल रहा है उसी में चकाचक आनंद है, जितना लाभ उसी में संतुष्ट रहना, ये आठवीं भक्ति। और माई बाप, जिसके जीवन में 8 भक्ति आ जाएगी वो अपने आप सहज हो जाएगा और सरल हो जाएगा। एक संत का संग करिए और 9 की 9 भक्ति प्राप्त कर लीजिए। एक संत का संग और 9 भक्ति प्राप्त हो गई। शबरी जी से राम जी कहते हैं, नवम हुए कौ जिनके हो। शबरी 9 में से एक भी जिसके पास भक्ति है, सोई अतिशय प्रिय राम जी कहते हैं वो मुझे अतिशय प्रिय है। कौन? 9 में से एक भक्ति जिसके पास है। देखिए यहां पे एक बड़ी अच्छी बात, 3 शब्द है, प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय, है ना? 3 अलग अलग शब्द है ना, प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय। भगवान को प्रिय कौन है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तेहि महु अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं जितनी सृष्टि जीव जंतु हैं सब मुझे प्रिय है। भगवान को प्रिय कौन है? समस्त जीव जंतु। अब अति प्रिय कौन है? भगवान को अति प्रिय कौन है? तो कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। यहाँ मैंने कहा के बासी, तो अयोध्या के बासी। राम जी कहते हैं अयोध्या के बासी मुझे अति प्रिय है। अब आप उदास मत होइएगा कि हम तो अयोध्या के बासी नहीं हैं।
आप भी अयोध्या के वासी हैं। आप कहोगे कैसे महाराज, हम तो नहीं रहते हैं। देखिए, 4 प्रकार के लोग अयोध्या के वासी हैं। पहले वो लोग जिनका जन्म अयोध्या में भया है और कहीं रह रहे हैं। जन्म कहां हुआ? अयोध्या में, और उसके बाद कहीं भी रहने लगे, वो अयोध्या के वासी। दूसरे वो जन्म कहीं हुआ है और आकर अयोध्या में रहने लगे हैं, वो अयोध्या के वासी। तीसरा कौन? जन्म कहीं हुआ है, रह कहीं रहा है, और साल में 1 बार 2 बार आकर अयोध्या 2 दिन 4 दिन 5 दिन विश्राम कर रहा है, वो भी अयोध्या का वासी है। तीसरा नंबर। और चौथा नंबर कौन? जन्म कहीं हुआ है, रह कहीं रहा है, और विवशता के कारण अयोध्या में आ नहीं पा रहा है, लेकिन उसका मन दिन रात अयोध्या में ही घूमता रहता है, वो भी अयोध्या का वासी है। बाबा कहते हैं ये जितने अयोध्या के लोग हैं भगवान को अति प्रिय है। अति प्रिय मोहि, प्रिय हो गया, अति प्रिय हो गया, अब अतिशय प्रिय। भगवान को अतिशय प्रिय कौन है? तो कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान